सिंगर बादशाह के नए गाने टटीरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रैपर द्वारा माफी मांगे जाने के बाद भी इस गाने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बादशाह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने राज्य महिला आयोग के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। हमने आदरणीय चेयरमैन मैडम से गुजारिश करी कि हमें यहाँ पे टाइम दिया जाए। हमें सम्मन रिसीव नहीं हुए थे, फिर भी हम अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कि जो भी गलती हमसे हुई है हरियाणा का बेटा समझ के, या हरियाणा का जो मैं प्रचार करता आया हूँ, मेरे गाने के थ्रू मैं प्रचार करता आया हूँ। मेरा एक गाना था ग्रैंडफादर, वो भी बहुत फेमस हुआ। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी आदर किया है पूरे हरियाणा में, उसको यहाँ रखते हुए, और मैंने कोई स्टाइलिश वे में माफी नहीं मांगी थी किसी से। नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बोला। वहां पे मैं था एक जगह पे, जब मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में हूँ, मैडम ने बोल दिया गाड़ी में बैठ के स्टाइलिश वे में। अरे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अब वो गाना यूट्यूब पे नहीं है, उन्होंने हटा लिया था। मैडम ने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि घोड़ी कैसे बनाएंगे। अरे उनको मौका तो दिया जाए अपना पक्ष रखने का। हर एक को पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। बुलाया टाइम नहीं, हमें बुलाया था, हम आज आके टाइम ले रहे थे। हर एक आदमी को अपना टाइम, अपना पक्ष रखने का यहाँ पे लॉ में हमारे दिया गया है कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी दे गए, उसका राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और अगर वो नहीं दी जा रही है तो मैडम बायस्ड हो रही हैं। और ये एक मैं ये कहना चाहूंगा, इस चीज को ना दूसरे तरीके से लिया जा रहा है, ना कि गाने के उसमें राजनीति की जा रही है। जब एफआईआर अगर कह रहे हैं दर्ज हो चुकी है, तो बार बार एक मुद्दे पे अलग अलग एफआईआर की जाएंगी? नहीं ना, उनको सुनने का तो जींद में जो एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के रोडवेज की तरफ से की गई है, वहाँ के पंचकुला में की गई है एक एफआईआर। हम सब में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। आप सब मुझे बता दीजिए, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? एक नेशनल मीडिया पे मैं आता हूँ, मेरा गाना गाने का काम है, किस हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। बड़े प्राउडली वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि आई एम अ प्राउड हरियाणवी, और वो प्राउड हरियाणवी होने की वजह से ही अपने बड़े बुजुर्गों से उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि जो शब्द अगर किसी बड़े बुजुर्ग, किसी महिला के उस आचरण को ठेस पहुंचा रही है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि आयोग के सामने क्यों नहीं आए? आयोग के सामने एक कमिटमेंट्स होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी आज यहाँ पे हो, ये आपका काम है? काम है? मेरा काम है किसी को रिप्रेजेंट करना, तो मैं कोर्ट में हूँ। उनका काम है अपनी कमिटमेंट्स को पूरे करना। उनके ऊपर भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है उनके, और शुरू से कमिटमेंट्स होती हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आके अपना पक्ष रखना चाहते हैं, पर हमें मौका तो दिया जाए। हमने समय मांगा था, हमने समय मांगा, हमें जबकि सम्मन रिसीव नहीं हुए आज तक ऑफिशियली कोई भी। हमने आप लोगों के जो आपका मीडिया भाईचारा है उसी के माध्यम से जो पता चला, हम फिर भी अगर हमें बचना होता तो हम यहाँ पेश नहीं होते आज। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम भी अब भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे, मैडम से भी यही कहा है कि हमें पेश होने का, अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाए। हम उस पे जो भी, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। अगर देश की जनता और अपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को ये लग रहा है कि हमने गलत किया है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार है। बादशाह जी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इस देश में, मैडम ने कहा, इस देश में कितने, पानीपत शहर में कितने रेप के केसेस होंगे? सारे अंदर हैं। इन्होंने, अरे मेंटल हरासमेंट या जिस भी तरीके की बात मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं होती है। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनको। और मैं ये आज जो रिप्रेजेंट करने का हमारा राइट है, उन्होंने ये भी बोल दिया वकील को एंटरटेन, हमें क्यों नहीं संवैधानिक अधिकार है सभी व्यक्तियों को कर सकते हैं। गिरफ्तारी के ऊपर जारी कर, गिरफ्तारी के इस चीज में क्या गिरफ्तारी नहीं, हम जो भी करना चाहेंगे वो हम एज पर लॉ अपना एक्शन ले लेंगे। और हम यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है, अनुज चौधरी जी हमारी टीम में, मुकुल जी हैं हमारी टीम में, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है। और हर जगह हम अपना एज पर लॉ पक्ष रखेंगे। आज भी हम एज पर लॉ यहाँ पेश हुए, हमने टाइम मांगा, वो नहीं दिया, वो आयोग का। जिस हिसाब से लुक नोटिस जारी हुआ उनका, ठीक है, पासपोर्ट जब्त करने का आदेश हुए हैं, पासपोर्ट जब्त करने, जो भी आदेश दिए जाएंगे एज पर लॉ, हम उन सबको मानेंगे। कहीं भी कमीशन में पेश होने का भी हम यहाँ से बच नहीं रहे हैं। आप सब खड़े हैं, अगर बच रहे होते हैं यहीं होते हैं।